बलाच मौला बख्श का जो केस है, बड़ा दिलचस्प केस है। इस केस के अंदर उनको अदालत में बाकायदा जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने पेश किया, सीटीडी ने पेश किया और कहा कि ये इस वक्त हमारे हिरासत में हैं। फिर बाद में वही मौला बख्श जो है वो हिरासत से निकल के दहशतगर्द हमला भी कर देता है अगले दिन और मारा भी जाता है। मैं तो हैरान हूं, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी किसने है? मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेटिव किस्म की जर्नलिज्म करती हैं और आई एम शॉक्ड। 21 गुजारिश सुन लें को उसको अदालत में पेश किया गया था। ये एफआईआर जो है उसमें दर्ज है, ये सारी चीजें जो है ये मैं नहीं कह रही, ये तो रिपोर्ट हो चुकी है बहुत बार। देखिए गुजारिश सुने, गुजारिश ये है कि बालाज मरी में जो मैं सीटीडी का तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये नहीं है जो आप कह रही है कि उनको छोड़ दिया था या हिरासत में उसने हमला किया। मौकफ उनका ये है कि हम उनको एक केस में हमने पकड़ा और उस केस में हम उनको लेके गए रिकवरीज के लिए, जिसमें वेपन्स की रिकवरी थी या एमुनेशन की थी, या ये सीटीडी का मौकफ है। जी बिल्कुल, सीटीडी का जी, ये सीटीडी का मौकफ है। आपका फर्ज है, उनकी फैमिली का मौकफ मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता हूँ। मेरा सवाल यह है कि पहले वहां पर धरना दिया गया, धरने की डिमांड थी कि जी आप इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। अच्छा, इंक्वायरी से फिर ये हुआ कि नहीं जी इंक्वायरी तो कर लिया आपने, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करेंगे जब आप तो मैं बोल रहा हूँ मैम, आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे आर्गुमेंट्स कंप्लीट देने के। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दूसरी डिमांड ये की कि जी अब हमें एफआईआर दर्ज करें। वो एफआईआर दर्ज हो गई। अब लॉन्ग मार्च है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और ये तो राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट हर एक का है। लेकिन जिस तरह आप थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इस्लामाबाद से द शॉर्टेस्ट रूट इज जोब, डीआई खान और देन इस्लामाबाद। लेकिन ये रूट जो इस्तेमाल किया गया है उसको भी थोड़ा गौर करें कि वो पहले गए पशीन से जियारत, फिर जियारत से संजावी, एंड फिर संजावी से दुक्की, और फिर इस तरह करते हुए कोलू, और फिर कोलू से बारखान एंड तेरा गाजी खान, फिर मोटरवे छोड़ के डीआई खान। वो उनकी मर्जी है, जहां मर्जी से जाए उनका राइट है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलान करने की भी कोशिश है। अब ऐसे नारे भी खुशदार में लगे हैं कि आजाद बलूचिस्तान के, तो क्या सीटीडी का जिस दिन खुशदार में ये जलूस पहुंचा है उसी दिन सीटीडी के जो इंचार्ज थे खुशदार के, उनको बम धमाके में शहीद कर दिया। एक सवाल का जवाब दें कि इतनी सैकड़ों की तादाद में अगर लोग निकले हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसकी मजम्मत कर रही है और कहती है कि मावराए अदालत कत्ल एक हकीकत है बलूचिस्तान के अंदर, लापता अफराद एक हकीकत है बलूचिस्तान के अंदर, तो इसको जो स्टेट है इग्नोर करके क्या हासिल करेगी? वो हासिल करेगी जो मैंने सीटीडी का जो मारा गया खुशदार में, आपने मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं होने दिया, उसकी मजम्मत क्यों नहीं की किसी ने? अच्छा, जो 14 फौजी मारे गए उस पर क्यों नहीं किसी ने जुलूस निकाला, किसी ने मजम्मत नहीं की? 7 मजदूर इसी तुर्बत में 10 दिन पहले मारे गए थे, जो पंजाबी मजदूर थे बेचारे, उनको मारा गया, उस पर क्यों नहीं कोई लॉन्ग मार्च करता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, दोनों तरफ से दहशतगर्दी की मजम्मत होनी चाहिए, मगर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दोनों तरफ से दहशतगर्दी नहीं, और हम दहशतगर्दी जब एक मिलिटेंट ग्रोह एक जुल्म करता है उसकी नौयत कुछ और होती है, मगर रियासत पाकिस्तान को एक ग्रोह नहीं बन जाना चाहिए और उसको वो जुल्म नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये, इस पे तो हम अग्री करते हैं ना कि जी रियासत को अदालत में लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया आप अदालत में ले आए, अदालत में उनके साथ जो करना है करें। यही हमारा मौकफ उस वक्त भी था, अब भी है, आज भी है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अगर कोई मिसिंग है, लेकिन इस पर पूरा प्रोग्राम करें, इस पर पूरी ऑब्जेक्टिव डिबेट करें, इस पर पार्लियामेंट पे डिबेट होनी चाहिए, और तमाम ऑब्जेक्टिव डिबेट के बगैर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा।